हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के इस रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम दिन प्रतिदिन भगवत गीता की भूमिका की समापन की ओर बढ़ रहे हैं। उससे पहले हम बहुत सारे भक्तों के मुख से हमने भगवत गीता की जो भूमिका है उसके बारे में सुनने का प्रयास किया कि प्रभुपाद जी ने अपने भूमिका में क्या कहा है, उसका क्या अर्थ है। भक्तों के मुखारविंद से हमने सुना, बहुत सारे भक्तों से। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। हरे कृष्णा। अभी कुछ दिखाई दे रही है कैसे? यस प्रभु जी। ओके। हाँ हाँ, प्रभु जी दिखाई दे रही है। भगवत गीता में 8.6 में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तेवत्ति कौन्तेयम सदा तद भाव भाविता। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस किसी भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर के एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण 6.7.39 में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन है। विष्णुर शक्ति पराम प्रोक्ता क्षेत्र यज्ञ तथा परा अविद्या कर्म संज्ञानाम तृति शक्तिर दृश्यते। तो यहाँ पर ये 8.6 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि कैसे हमें मरना है। मरने की कला भगवत गीता में सिखाती है कि मरने समय हमारे क्या भाव होना चाहिए। ये भगवान संकेत कर रहे हैं 8.6 में कि जैसा हमारा मरते समय जैसी हमारी स्मृति होगी, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमें अगला जीवन भगवान प्रदान कर देंगे। यम यम वापी यानी जैसा जैसा भाव, स्मरण भाव सज्जनते कलेवर, तो वैसा ही हमें शरीर प्राप्त होगा निश्चित रूप में। ये भगवान कह रहे हैं। तो हमें जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला जप करने की जो विधि है, उसका यही मतलब है कि हमें अंत समय भगवान का स्मरण हो। तो यहाँ से पढ़ेंगे आज। ऐश्वर्या माता जी, आप पढ़िए यहाँ से ये पैराग्राफ। हरे कृष्णा। ऐश्वर्या माता जी। ओके। जो जो रीड करना चाहते हैं आप प्लीज अपने हैंड रेज कर लीजिए, आज सभी जो जो रीड करना चाह रहे हैं। ओके। तो सुन सुंदर बलराम प्रभु जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा पहुंची दंड प्रणाम। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य है और वे हमारी बुद्धि के परे है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें तीन भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति है, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। जीव भी परा शक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी है। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपर शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। अतएव
अतएव भगवद गीता में 8.6 कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्वजन्ते क्लेवरम तम तम वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने का आदी है। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत से साहित्य है, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इसमें हम ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन की वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, यथा पुराण। वे पुराण कल्पना प्रसूत नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख है। चैतन्य चरितमृत में मध्य 20.122 निम्नलिखित कथन है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ हरे पर कृष्ण, थैंक यू। ऑलरेडी वही श्लोक दोबारा से प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि जैसा हमारा मरते समय भाव रहेगा वैसा हम जो है शरीर प्राप्त करेंगे अगले जन्म में। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भौतिक शक्ति से भरने के लिए बहुत सारे साहित्य हमारे पास उपलब्ध हैं। भौतिक शक्ति से अगर हम भरना चाहते हैं, जैसे आजकल तो यहाँ पर तो पत्र पत्रिकाएं उपन्यास तो प्रभुपाद जी ने लिखा, पर आज जो सबसे माया का जो एक प्रतिबिंब है हमारे सामने देखने को मिलता है कि हमारे पास सदैव रहता है, वो है फोन। तो फोन हमें भौतिक जगत के बारे में पूरी तरह से गाइड करता है आजकल। कैसे हम संसार में रहें, कैसे पैसा कमाएं, ये सारी चीजें फोन, मोबाइल फोन जो हमारे जेब में रखा हुआ है, माया का ही एक प्रतिनिधित्व है। तो अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, अगर हम उससे भगवत गीता की जो क्लास है उसको अटेंड करेंगे, तो हमारा कल्याण हो सकता है। जो हमारे भक्तों द्वारा चलाया गया ये जो प्रोग्राम है, जिससे हम भगवत गीता को आधा घंटा डेली श्रवण कर रहे हैं, तो अपने फोन का ये सबसे अच्छा यूज है कि आप जो है अपनी रील्स, शॉर्ट वीडियोस को देखने की बजाय, यूट्यूब शॉर्ट्स को देखने के बजाय, आप भगवत गीता रीडिंग क्लास में आइए और औरों को भी उत्साहित कीजिए, जिससे उनका जो है वैदिक साहित्य की ओर उनका जो है चिंतन मुड़े और उनको भगवान के धाम में जाने के लिए कुछ स्टेप वो आगे बढ़े। हरे कृष्णा। आगे राघव कृष्ण प्रभु जी, आप यहाँ से पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो चैतन्य चरितमृत में मध्य 122 में निम्नलिखित कथन है, माया मुग्ध जीवेर नाई स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। भुलक्कर जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग की, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे तस्मात् सर्वेषु कालेषु। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। प्रभु। एक मिनट, थैंक यू। आप रुक सकते हैं अभी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत का जो मध्य लीला का एक श्लोक है उसको कोट किया है।
माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, यानी माया से मुग्ध हो चुका है ये जो जीव है, उसको स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना ऑटोमेटिक हो जाएगा, भक्ति ऑटोमेटिक हो जाएगी, पर जब जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण, पर जब जीव पे कृपा होती है भगवान श्री कृष्ण की, तो वो वेद पुराणों में उसका जो है मन आसक्त हो जाता है। तो यहाँ पर चैतन्य चैतामृत के बाद वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, जो महाभारत का ही एक अंश है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि कैसे कैसे वो हमें भगवान की ओर आसक्ति बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಕ ಸುವರ್ಣ हरे कृष्णा। ಸುವರ್ಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಕ तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें अपना चित्त किस में लगाना चाहिए, समाचार पत्रों को पढ़ने में नहीं कि आज क्या हो गया, ब्रेकिंग न्यूज। गुरु महाराज कहते भी हैं ब्रेकिंग द न्यूज, मतलब न्यूज को तोड़ रहे हैं, तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। पर अलग अलग पत्रिकाओं को पढ़ रहे हैं हम, अपने मोबाइल फोन में जुटे हुए हैं, एलसीडी टीवी में पूरी तरह से अपना ध्यान लगाए हुए हैं कि आज क्या हुआ, आज कितना शेयर मार्केट में कितना भाव गया, कौन सा शेयर ज्यादा बिक रहा है, उसमें मन लगाने की बजाय हमें वेद व्यास द्वारा दिए गए जो साहित्य है, श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथ में अपना चित्त लगाना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम टोटली कृष्ण के प्रति समर्पित रहेंगे, भगवान कृष्ण का स्मरण रहेगा हमें, तो हम निश्चित ही इस संसार से जो है उबर सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसका ये एकमात्र यही उपाय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान के शुद्ध भक्त कि इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम भगवत गीता का सीरियसली अध्ययन करेंगे, सीरियसली उसका श्रवण करेंगे, तो हम इस संसार से निकल सकते हैं और भगवान के स्मरण में सदैव के लिए जुट सकते हैं। हरे कृष्णा। आप हैंड रेज कर सकते हैं जिसको आगे पढ़ना है। हितेश प्रभु जी पढ़िए। तस्मात् से वर्षो कालेषु मामनुस्मर युध्ये च मया परिता मनोबुद्धि मार्म्यवस्य संशय। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण रूप में सदैव मेरा चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। वह अर्जुन से उसके कर्म को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने कस लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या कि किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ण का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्म शास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण चाहिए। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही उपदेश देते हैं। उनका कथन है, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान के नाम तथा अभिन्न है।
उसी प्रकार अर्जुन को भगवान की शिक्षा की मेरा स्मरण करो तथा चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो, एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरण दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें चौबीसों घंटे भगवान के नामों का कीर्तन करके उन्हें उनके स्मरण का अभ्यास करना होता है और अपने जीवन को इस प्रकार डालना होता है कि हम उन्हें सदा स्मरण करते रहें। यह हरे किस कृष्ण। प्रकार हरे संभव है? कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने सारी बातों को कंक्लूड करके बता दिया है। यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में मनुष्य सोच सकता है कि क्या हम बिल्कुल ही फोन से डिटैच हो जाएं, अपने संसारिक कार्य को बिल्कुल ही बंद कर दें, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, वैसे वाली बात कर दें। इस भौतिक संसार में हम रह रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, पर उसको कैसे करें? प्रभुपाद जी ने ये सारी चीजें प्रैक्टिकली यहाँ पर भगवान के उदाहरण से बता दी कि भगवत गीता के 8.7 में भगवान कह रहे हैं माम अनुस्मर युद्धश्च, यानी मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि ये नहीं कि तुम्हें युद्ध नहीं करना है, तुम्हें चले जाना, सन्यासी बन जाना है, सारी चीजों को छोड़ देना है, अपने घर परिवार माता पिता को छोड़ के तुम भगवान का नाम जपते रहो, ऐसी नहीं है। पर भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, पर युद्ध करते हुए पहले मेरा स्मरण करो। माम अनुस्मर, यानी पहले मेरा स्मरण फिर युद्ध करो। तो भगवान का स्मरण करते हुए अगर हम कार्य करेंगे तो हमारा जो भगवान के प्रति और अटैचमेंट और प्रेम बढ़ेगा। तो फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मानव समाज 4 कर्मों में विभाजित है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये व्यवस्था जो सनातन व्यवस्था है भगवान द्वारा दी गई है। जरूरी नहीं है कि ये इंडिया में ही लागू होती है, फॉरेन में भी यही चीजें लागू होती हैं, और कई अन्य देश हैं जहां पर कि एक शैक्षिक वर्ग होता है जो शिक्षा प्रदान करता है। जैसे आप देख सकते हैं फॉरेन में चर्च है या मस्जिद है, वहां पर एक जो उनका प्रीचर है, प्रचारक है, वो उनको शिक्षा देता है धर्म की, या टीचर्स हैं वो एजुकेशन देते हैं, व्यवहारिक एजुकेशन। क्षत्रिय यानी जो आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, वो देश की रक्षा करते हैं, तो वो तो हर देश में होते हैं। वैश्य यानी बिजनेसमैन, तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका में भी बिजनेसमैन बहुत ज्यादा हैं, इंडिया में भी तो हैं, और हर एक प्रकार के वो कार्य कर रहे हैं। और चौथा आ गया शूद्र वर्ग। शूद्र यानी प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा वर्ड कहा है, श्रमिक वर्ग। श्रमिक जो श्रम करके पैसा कमाता है, जो अपनी लेबर देता है। तो ये चारों वर्णों को, यानी जैसे कोई भी एक बिजनेसमैन है, उसकी कंपनी है, कोई भी आईटी कंपनी है, उसके अंदर जो भी काम कर रहा है वो सारे श्रमिक है। तो फिर हम कहेंगे कि ये शूद्र है क्या? तो वो शूद्र नहीं है, वो एक श्रमिक है, यानी वो अपना श्रम दे के अपनी जो है सेवा करके अपने मालिक की पैसा कमा रहा है, ये है उसका भाव। तो वो सबकी सेवा कर रहा है, कैसे? बिजनेसमैन को वो बिजनेस दे रहा है, तो वैसे करके सभी की सेवा कर रहा है श्रमिक वर्ग। तो ये नहीं कहना कि ये इसका काम छोटा है, इसका काम बड़ा है, पर भगवान ने ये चारों वर्ण जो बनाए हैं, ये सनातन व्यवस्था है। ये हर जो है देश काल परिस्थिति में हर जगह यही लागू होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अलग अलग कर्म है सभी का, पर सबको भगवान का नाम लेने का अधिकार है, कि भगवान का स्मरण करते हुए वो अपने जो है नित्य के कार्य वो कर सकते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में बिल्कुल साधारण विधि दे दी है, वो है कीर्तनिया सदा हरि, यानी हमेशा भगवान के नामों का उच्चारण करो। वो क्या है नाम? भगवान का पवित्र नाम है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम ऐसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो निश्चित ही हमें जो है अंत काल में भगवान का स्मरण होगा। तो यहाँ से कोई और, अंशु कृष्ण प्रिया माता जी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। यह किस प्रकार संभव है?
आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष से आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में लिप्त होता है, जो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय उसमें संदेह भी ना कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम से प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करते थे। वह कृष्ण का नित्य संगीत थे और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे कर, युद्ध करना कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की भी सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन के योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं। आगे पढ़ूं प्रभु जी। थैंक यू माता जी, रुक सकते हैं। यहाँ पर एक और उदाहरण के साथ प्रभुपाद जी हमें और गहराई से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है कि हम अपना संसार का कार्य भी करें और भगवान में भी अपना नाम मन लगाए रखें, हमेशा भगवान का नाम भी लेते रहे और संसार का कार्य भी करते रहे। तो ये थोड़ा और क्लैरिफाई कर रहे हैं भगवान प्रभुपाद जी, कर रहे हैं भगवत गीता की इस भूमिका में कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दी है एक स्त्री की, कि एक विवाहित स्त्री है जो कि पर पुरुष से, यानी और कोई व्यक्ति है उससे अपने पति को छोड़ के उससे अटैच हो चुकी है, उससे प्रेम कर रही है। तो वो अपने सारे दिन वाले कार्य करती है, जैसे खाना बनाना, घर में सबकी देखरेख करनी, सारे जो है आए गए की सेवा करनी, पर वो उसके बारे में सदैव सोचती रहती है अपने प्रेमी के बारे में कि कैसा होगा, वो क्या कर रहा होगा, उसने खाना खाया है कि नहीं। पर वो अपने कर्तव्य को इतने सुचारू रूप से करती है कि किसी को शक नहीं हो पाता कि वो भगवान का नाम ले रही है, कि अपने संसारी कर्तव्य कर रही है। तो ये जो भावना है प्रेम की भावना, यही हमें परमेश्वर के प्रति रखनी चाहिए। जैसे अर्जुन जो है भगवान का सदैव चिंतन करते रहते थे, सदैव उनके साथ रहते थे, सदैव उनकी जो है सलाह लेके कोई भी कार्य करते थे भगवान के साथ। तो भगवान ने उनको ये नहीं सलाह दी कि तुम छोड़ो घर बार और जंगल चले जाओ, वहां जाके तुम हरे कृष्ण का जप करो। भगवान ने उनको ये कहा कि तुम युद्ध करो, पर युद्ध कैसे करना है, मेरा चिंतन करते हुए, कि मुझे स्मरण में रखना है फिर युद्ध करना है। भगवान ये सजेशन दे रहे हैं कि जो उसके अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं कर रहे। तो भगवान जो कहते हैं वो साक्षात धर्म है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी जो भगवान ने कह दिया वो धर्म है, जो भगवान बोलते हैं वो। तो वैसे ही हमें भगवान के आदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। एक और उदाहरण आती है बहुत अच्छी, कि जैसे एक बिजनेसमैन है, वो गाड़ी चलाते हुए अपने ऑफिस की ओर जा रहा है, पर उसका ध्यान कहाँ है, उसका ध्यान है अपने बिजनेस की ओर। वो मन में सोच रहा है कि किससे कितना लेना है, किसको किससे प्रॉफिट ज्यादा होगा, किसके साथ मेरी नेक्स्ट मीटिंग है। तो उसका जो पूरा फोकस होता है वो अपने बिजनेस की ओर होता है, भले ही वो घर में हो, भले ही वो ट्रैवल कर रहा हो, भले ही वो अपनी गाड़ी चला रहा हो, भले ही वो अपने बच्चों के साथ व्यस्त व्यस्त क्यों ना हो, पर वो अपने बिजनेस के बारे में सोचता है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, कहाँ से प्रॉफिट कमाया जाए। तो वैसे ही भक्त होते हैं कि भक्त सोचते हैं कैसे कृष्ण की सेवा में लगा जाए, कैसे भक्तों को और जो है भक्तों की सेवा की जाए, कैसे हम भगवान के ग्रंथों को अच्छे से और पढ़ पाए। ये होती है एक भक्त की सोच। एक लास्ट छोटा सा पैराग्राफ यहां से हम पढ़ के, नंदिनी माता जी आप ये श्लोक पढ़ सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पांचांग प्रणाम। योड्या योगत्वस्वप्रयुक्ता समायेन मधुसूदन इत्यस्याह न पश्यामि चण्डश्चलत्येव वत् स्थिति स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मेरा मन अस्थिर तथा चंचल है। भगवत गीता में 6.33 में कहा। लेकिन भगवान कहते हैं, योगी नमामपि सर्वेषां मद तेनान्तरात्मा न श्रद्धावान भजते यो मां सा मैं युक्तमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंदर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और जब मैं श्रेष्ठ है, यह मेरा मत है। भगवत गीता में 6.47 में अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा, परंतु इसके लिए मनुष्य को दिव्य प्रेम भक्ति सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होगा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। वास्तव में हरे थैंक यू कृष्ण जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर अर्जुन पहले तो कह रहे हैं, हरे ये कृष्ण। मधुसूदन, ये योग पद्धति का जिसका आपने वर्णन किया है ये मेरे लिए थोड़ी अव्यवहारिक है, असहनीय है। तो क्योंकि मेरा मन जो है चंचल है, अस्थिर है। तो भगवान उसके उत्तर में दे रहे हैं। उन्होंने 33 में ये पूछा है, 6.33 में, और 6.47 में भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। यानी योगी नाम अपि सर्वेशाम, जो योगी हैं, जो श्रद्धावान जीव हैं, वो भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। भक्ति योग यानी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना, वो भक्ति है। भगवान के प्रति सेवा की भावना, वो भक्ति है। तो वो अपने अंतर में मेरे बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे भगवान का कैसा स्वरूप होगा। हम देखते हैं षड गोस्वामी का उदाहरण, कैसे उन्होंने दिव्य जो है विग्रह प्रकट किए। बहुत ही अच्छी उदाहरण आती है गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की। तो जैसे उन्होंने जो दामोदर शिला है उसमें से राधा रमलाल जी प्रकट किए। तो ये है उनकी भावना भगवान के प्रति, दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा। तो वह उसमें घनिष्ठता से रहते हैं युक्त। तो यही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि भक्ति योग से तुम मेरी आज्ञा का पालन कर सकते हो और मेरी दिव्य प्रेममयी सेवा में लग सकते हो। तो यहाँ पर भगवान सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करो। तो यहाँ पर भगवान की भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान अपने मन को भी स्थिर कर सकते हैं और चंचलता का भी शमन कर सकते हैं और भगवान के प्रति जो है पूरी तरह से अटैचमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो यही सर्वोच्च ज्ञानी और महान भक्त के उदाहरण मिलते हैं हमें। तो कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करना है, भगवान उसको यही समझा रहे हैं अर्जुन को, और मेरी प्रेम भक्ति में पूर्णता अपने आप को समर्पित करना है। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पर विश्राम करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, पूछिए गिरीश प्रभु जी। तो जी जैसे आपने कहा कि अगर भक्त है तो उसका चिंतन अंत समय भगवान की तरफ ही होगा, तो अगर उसका चिंतन जरा सा भी भटक गया प्रभु जी तो क्या उसका भगवत प्राप्ति नहीं होगी प्रभु जी? नहीं होगी। भगवान ने सीधा कह दिया, अंत मतलब काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर इसलिए कहा जाता है ना कि भगवान का जो अपने जो गुरु महाराज ने जो नियम दिए दिए हैं, प्रभुपाद जी ने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है
कि रीडिंग अच्छे से हो रही है, हियरिंग अच्छे से हो रही है, तो अगर ये सारी चीजें अच्छे से होंगी तो ऑटोमेटिक भगवान में मन लगेगा। पर हमें अपने जो नियम है, कम से कम जो 16 माला प्रभुपाद जी ने कहा है, नियम 16 माला का, 4 नियम का पालन करेंगे तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें भगवान का स्मरण हो सकता है। पर भगवान ने तो सीधा कह दिया कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, और एक और बात, यम यम वापी स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम। तो अगर मेरा स्मरण करते, भगवान कहते हैं कि फिर ही आप मेरे धाम में आ सकते हो, पर आपकी जैसी भावना होगी वैसा ही आपको शरीर मिलेगा। पर प्रभुपाद जी इसकी गारंटी देते हैं। आचार्य जो होते हैं ना भगवान के, वो भगवान से भी ज्यादा कृपा के मूर्ति होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है कृष्ण कृपा मूर्ति। प्रभुपाद जी का पूरा नाम है कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी की कृपा से अगर हम सीरियसली 16 माला कर रहे हैं, मतलब हमारा मन लग रहा है भगवान के नाम में, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि मैं खुद आपके स्मरण दिलाऊंगा कृष्ण का। ये चीज है। तो इसलिए हम परंपरा में, गुरु परंपरा में होने का ये फायदा है कि गुरु महाराज हमारी जो है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायता करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। नंदनी माता जी एंट्रेंस क्लियर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हम प्रभु जी मतलब हम बुक पढ़ते हैं लेकिन वो हमको याद क्यों नहीं रहता? एक्चुअली क्या है कि हमें, हमारा इंटरेस्ट के ऊपर है सारी चीजें, क्योंकि हम्म, संसार में अगर हम किसी की भी, जैसे बात हो रही है कि पड़ोस में कि उसके बेटे की नौकरी लग गई, कहाँ लगी, दिल्ली में लग गई जी, वो 1 लाख रुपया महीने का कमा रहा है, तो पड़ोस की बात तो हमें इजीली याद रह जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका हम बार बार चिंतन कर रहे हैं, कंटेम्पलेशन कर रहे हैं। क्यों? हम और पड़ोसियों को भी बताएंगे, वो देखा उसके लड़के की जॉब लग गई 1 लाख रुपए की, दिल्ली में वो अच्छे पैसे कमा रहा है। फिर 2-4 लोगों को और कहेंगे। पर क्या हम भगवत गीता के ज्ञान को कहते हैं दूसरों को कि आप भगवान का स्मरण कीजिए और आपको अंत काल में भगवान मिलेंगे? नहीं ना कहते हैं। तो वही कारण है कि हमें भगवत गीता याद नहीं रहती है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में हम उसको यूज टू ला नहीं रहे। बस उसको भगवत गीता में रखा हुआ है हमने कि बुक रख दी बंद करके, चलो जी हो गया काम खत्म, कल फिर प्रभु जी आएंगे 8:30 बजे, फिर खोलेंगे हम। नहीं प्रभु जी, मैं सार मतलब पर डे 1-2 पेज क्वेश्चन मतलब पढ़ती हूँ, श्लोका पर डे पढ़ती हूँ मैं। हाँ जी। हाँ, मैं रोज 1-2 श्लोका पर डे पढ़ती हूँ। फिर भी मतलब जैसे कोई पूछता है तो तब याद आता है कि हाँ ये हमने पढ़ा है, ये हमको याद है। वैसे हमको याद नहीं रहता, जैसे मैंने पढ़ लिया तो मैं आप प्रभु जी जैसे शाम शाम को शॉप से आए तो मैं उनको बताऊं कि मैंने ये पढ़ा, तो नहीं, जब वो मतलब कुछ बात छिड़ेगी तब हमको याद होगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था। तो एक और आप कर सकते हैं, जैसे हम स्कूल में करते थे। स्कूल में कोई चैप्टर होता था, हमारी रुचि नहीं होती थी कई बार चैप्टर को पढ़ने में, इंग्लिश के हो गए, हिंदी के हो गए, या कोई और अदर लैंग्वेज हो गई, तो हम उसको क्या करते थे, लिखते थे। तो जो हमें हम्म। उसमें से अच्छा पॉइंट लगा, जैसे आज मैंने हम्म। अभी कोई एक्सरसाइज भी दी हुई है कि अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसके बाद आप 3 से 5 पॉइंट लिखिए, तो उससे आपको थोड़ा, हम्म। जब आप लिखेंगे तो याद रहेगा। क्योंकि बोलने हम्म। से वो चीजें याद नहीं रहती, लिखने से ज्यादा रहती हैं। तो आप उसको, हम्म। जैसे आपने श्लोका पढ़ा तो उसमें से आपको क्या समझ आया, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं दोबारा से, तो वो जो है आप डेली लाइफ में आपकी आ जाएगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन प्रभु जी ये था कि जैसे घर में शंख बजता है सुबह मंगला आरती के लिए, तो किसी ने बोला कि घर में शंख नहीं बजाया जाता क्योंकि जब युद्ध हुआ था तब शंख बजा था। नहीं, जब युद्ध होता है तब 1 बार शंख बजता है, पर जब हम्म। आरती होती है भगवान की तब 3 बार शंख बजता है। हम्म। हम्म। तो क्या हाँ। होता है कि लोग, हमारे जो भाई बहन है, हिंदू भाई बहन है, उनको वेदों हम्म। का, शास्त्रों का पूरा ज्ञान ही नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी की हम्म। कृपा से हमें मिल रहा है ज्ञान की हम शंख 3 बार बजा रहे हैं कि 1 बार बजा रहे हैं, कि स्टार्टिंग, आरती हम्म। की स्टार्टिंग में हमेशा 3 बार शंख बजाया जाता है। अगर कोई मरता हाँ। है तो 1 बार शंख बजता है, युद्ध की स्टार्टिंग होती है तो 1 बार शंख बजता है। उनको ये आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि 3 बार शंख हम्म। बजाना यानी भगवान की मंगल ध्वनि है। शंख क्या है? हम्म। शंख जो है भगवान विष्णु का ही रूप है। 2 प्रकार के शंख आते हैं, लक्ष्मी शंख और विष्णु शंख।
तो भगवान का ही वो एक, भगवान बलराम जी की एक एक्सपेंशन है। भगवान जो भी चीजें यूज करते हैं तो उनकी उसकी जो ध्वनि है शंख की वो इतनी साइंटिफिक है कि जो नेगेटिव बैक्टीरिया है, शाम को भी बजता है शंख, सुबह भी बजता है, कि रात में और सुबह के जो टाइम है उसमें जो बैक्टीरिया है उसका नाश हो जाता है, जो हमारे लिए नेगेटिव पावर्स को करते हैं ना, जैसे भूत प्रेत हो गए, ये सारी चीजों को दूर कर देता है। शंख की ध्वनि इतनी पावरफुल है, तो उनको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। जो शंख बजाता है उसके फेफड़े भी अच्छे रहते हैं, और जिस घर में, जिस घर के आसपास शंख की ध्वनि जाती है वो मंगल ध्वनि होती है, अमंगलकारी कभी नहीं होती। अगर अमंगलकारी होती तो भगवान अपने हाथ में शंख क्यों पकड़ते? इसीलिए वो मंगलमय है शंख, भगवान का जो आयुध है, उसको भगवान अपने हाथ में रखते हैं हमेशा, ये चीज है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। तो आइए हम यहाँ पे विश्राम करते हैं। वांछा देख कल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी। हरे कृष्णा। हरे, हाँ प्रभु जी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। प्रभु जी मैंने लेट ज्वाइन किया। प्रभु जी अपने बारे में बताइए। आपको, आपसे थोड़ा हम परिचित नहीं हैं। आप कहाँ से हैं, किधर ओके। हैं प्रभु जी? थोड़ा परिचित तो एक्चुअली, होना चाहिए, थोड़ा हाँ इंट्रोडक्शन। जी, हाँ जी। तो ये परिचय जो है मैं कल कल के सेशन में हम करेंगे। एक्चुअली अभी टाइम ओके बहुत कम बचा है ओके हमारे ओके पास। प्रभु जी, हाँ जी, राइट प्रभु जी, राइट। ठीक है, तो हरे कृष्ण। समय का भी मर्यादा है, कल स्टार्टिंग में परिचय दिया जाएगा। राइट प्रभु, वांछा ठीक है, थैंक यू। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः कृपा से पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव अनंत कोटि नमो वैष्णव नमः। वृंद की अनंत जय। कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील भगवतवाणी श्रीमद् प्रभुपाद भगवत गीता की जय। की जय। श्री जय प्रभुपाद की जय। निताई गौर पाद की जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अनंत बहुत बहुत हरे हरे। हरे कृष्ण।